देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। 2027 से लागू होने वाले नए भारत स्टेज 7 एमिशन स्टैंडर्ड्स के तहत कार, बस और ट्रक जैसे वाहनों पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त नियम लागू हो सकते हैं। इन नए नियमों में रियल टाइम प्रदूषण की मॉनिटरिंग, अमोनिया जैसे नए उत्सर्जन पर निगरानी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की न्यूनतम उम्र यानी जो एज है वो तय करने जैसे अहम प्रावधान जो है शामिल किए जाने पर विचार हो रहा है। सरकार का मकसद है साफ है कि देखिए, देश के बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग को जो है काबू में लाना है और वाहनों से जो है निकलने वाले धुएं को और कम करना है। लेकिन प्रवीण सर, सबसे रोचक बात यह है, बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि पहले इन सब चीज़ों से जो है सीएनजी व्हीकल्स को कहा जाता था कि अरे वो तो गैस से चलते हैं, वो तो उतना प्रदूषण एमिट नहीं करते होंगे। लेकिन अब इनके रडार पर सीएनजी व्हीकल्स भी आ रहे हैं और सीएनजी व्हीकल्स की तादाद आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। आप जितने आप ओला, उबर और जितने भी जो है आप वाहन जो है आप यूज़ करते हैं राइड के लिए, वो आप सीएनजी की होती है। कई लोग जो हैं, जो हमारे आप जैसे लोग हैं जिनको लंबी दूरी की तय करनी होती है, उन्होंने शिफ्ट कर लिया कि चलिए भाई पेट्रोल से अच्छा है कि सीएनजी व्हीकल ले लेंगे। अब उन पर अगर ये सख्ती होती है तो क्या असर पड़ेगा, आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, इसके दो तीन फैक्टर में इसको समझने की ज़रूरत है। मोटे तौर पर दो चीज़ें यहाँ पे विशाल होने वाली हैं। एक चीज़ है ऑटो कंपनियों की कॉस्ट बढ़ने वाली है, जो सरकार ये पॉलिसी लेकर आ रही है। और दूसरी चीज़ है कि जब ऑटो कंपनियों की कॉस्ट बढ़ने वाली है तो कंज्यूमर्स की कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। यानी न केवल जो मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसी जो कार कंपनियां ओईएम हैं उनकी खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ने वाला है आम आदमी का भी, जो कार खरीदने जाना चाह रहा है, अगर ये सरकार नियम लेकर आती है। और एक साथ डबल जो है वो दो तरीके के सख्त नियम लेकर सरकार आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो BS7 नहीं आ रहा, जो यूरो 7 की तर्ज पे उसके बराबर का है, बल्कि सरकार कैफे 3 नॉर्म्स भी लेके आ रही है। दोनों को अगले साल से लागू करना चाहती। कैफे 3 नॉर्म्स में भी फाइनलाइज चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उस पर सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना आप किसी को रियायत देंगे या सख्त नियम रखेंगे। तो वहाँ भी खर्च कंपनियों का बढ़ने वाला है। मारुति जैसी जो छोटी कंपनियां, कार कंपनियां हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल दौर है। और यहाँ भी कंपनियों के ऊपर R&D का खर्च बढ़ने वाला है और बाकी नई जो तकनीक लेकर आनी पड़ेगी। जैसे अब आप कह रहे हैं कि रियल टाइम अगर आप पॉल्यूशन मॉनिटर करेंगे किसी व्हीकल में, तो जाहिर तौर पर उसके लिए R&D करनी होगी कंपनी को। उसके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं करनी होंगी कि जब आप गाड़ी में रियल टाइम पता कर पाएँ कि साहब आपकी गाड़ी कितना पॉल्यूशन जो है वो एमिशन कर रही है उसका। जी, तो ये मुझे लगता है कि दो तो चीज़ें इसकी ये हैं कि सीधे तौर पर फ़र्क यहाँ, असर यहाँ दिखाई दे सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ एक और ये है कि पॉल्यूशन को लेके सरकार जिस तरह का नियम लेकर आ रही है, वो वाकई बहुत सख्त नियम होने वाले हैं। और इससे पूरे का पूरा जो कार मार्केट है या पूरा का पूरा जो प्राइवेट और कमर्शियल जो मोबिलिटी है दरअसल, जी, उसका पूरी रूपरेखा अगले 1-2 साल में ही बदलने वाली है विशाल। जी, आपसे चर्चा होती रहती है सर न्यूज़ रूम में। आप कहते हैं कि अब तो ऐसे सख्त नियम हो गए हैं कि अब गाड़ियों को इम्पाउंड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हायर एमिशन नॉर्म्स वाले जो व्हीकल हैं उन्हीं को परमिट किया जाएगा। जिन राज्यों पर ज़्यादा जो आफत आती हुई दिख रही है विंटर के सीज़न में, तो और दिक्कत हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ से लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है। लेकिन इस पर रार तकरार भी मचती रहती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ पॉल्यूशन के लिए जो है आप सिर्फ कार को मत दोषी ठहराइए, आप बहुत अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे रियल एस्टेट में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो रहे हैं और भी बहुत फैक्टर है। लेकिन सर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बैटरी पर जो नियम लागू किया जा रहा है, ये पॉइंट भी हम आपसे बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए न्यूनतम लाइफ यानी एंड्योरेंस जो है वो तय किए जाएंगे। ये क्या मामला है सर? नहीं, देखिए, अब तक जो, और इसमें बड़ी हास्यास्पद सी बात है, अब तक जिस दर्द से, जिस समस्या से, जिस टेंशन से जो ICE वाले जो गाड़ी मालिक हैं, यानी पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, वो जूझ रहे थे, गुजर रहे थे कि साहब मेरे पास गाड़ी BS3 है, BS4 है, उसका अब मुझे BS6 में कन्वर्ट करनी होगी या दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। मैं दिल्ली में जा सकता हूँ कि नहीं, मैं NCR में गाड़ी चला सकता हूँ कि नहीं। अब ऐसी ही दिक्कतों से दो चार, सिर्फ और सिर्फ अब वो अकेले नहीं रहे, अब CNG वाले भी इसी एक ही लाइन में लग गए हैं और उसी लाइन में सरकार खड़ा कर देगी
ईवी वालों को भी, ईवी वाले जो सोचते थे कि नहीं साहब मेरे पास तो बैटरी वाली गाड़ी है और अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं कहीं चलाऊं कुछ करूं, मेरे ऊपर सरकार की पॉलिसी का कोई असर मतलब नहीं। अब सब कोई लपेटे में आ गया सर, पेट्रोल वाले भी, बिल्कुल। सीएनजी वाले अब भी, ईवी भी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फ्यूल, आप किस फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी किस तरह से चलती है, उस सब से हट के पॉल्यूशन के नॉर्म सब पे सख्त होने वाले हैं। टायर डस्ट आपकी और ब्रेक से जो टायर वियर है और ब्रेक से निकलने वाली जो डस्ट है, ये वहाँ जो वो हैं सीएनजी वाली गाड़ियाँ जैसे मान लीजिए, उन सब में अब इन चीज़ों को दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर तरह का व्हीकल अब आपके पॉल्यूशन की कैटेगरी में आने वाला है विशाल। चलिए, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर हम लोग जब भी डिस्कस किए हैं, उसमें कहा गया कि अभी सरकार ही जो है रूपरेखा तय नहीं कर पा रही है, तो जो 27 से लागू करने वाली बात है वो शायद जो है इम्प्लीमेंट ना होती हुई दिखे, तो क्या सर उस एक्सटेंड होती हुई दिखेगी 29 से 30 से? मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के भीतर सरकार यहाँ फैसला जरूर करेगी, सरकार इसको टालेगी नहीं। किसी न किसी एक सहमति पर सरकार इन कार कंपनियों को लेकर जरूर आएगी। अब हो सकता है कि मारुति जैसी जो कंपनी है उनके लिए थोड़ी सी आफत पड़े, या हो सकता है कि यहाँ सरकार किसी तरह की रियायत दे, लेकिन कैफ़े 3 नॉर्म्स को सरकार लेकर हर हालत में आएगी। इतना बच उसके आगे मतलब उसको लेके क्रिएट हुआ है, तो सरकार यहाँ पर रुकेगी तो कैफ़े 3 नॉर्म्स को लेके नहीं। और मुझे लगता है इसका अगला जो चरण है अभी विशाल क्या है कि ये जो नॉर्म्स हैं ये मोटे तौर पर दिल्ली एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उन पर लागू हो रहे हैं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगले 2-3 साल के भीतर ये नियम जो है वो अक्रॉस द कंट्री हर क्षेत्र राज्य में लागू सरकार करेगी। बड़ा पर्पस सरकार का इस बात का है कि चाहे कोई राज्य, कोई प्रदेश, कोई कोना हो देश का, वहाँ जो है वो ग्रीन जो मोबिलिटी है उसको प्रमोट किया जाए, सबको ईवी पर अंततः शिफ्ट किया जाए।